हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल तुम लोगों के। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई साहब, क्या हाल है क्या हाल है। हेलो अनन्या, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। हाँ जी, सो हमारा चैप्टर चल रहा था व्रत। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने व्रत स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने तुम्हें व्रत के बारे में बेसिक चीजें बताई थी कि व्रत होता क्या है। ठीक है, व्रत में आपका त्रिज्या क्या होती है, व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत का आपका जीवा क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, और आज की क्लास में हम व्रत को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, और तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल। हेलो फजील, हेलो संजय, हेलो श्याम, हेलो अंकिता, हेलो शैलेंद्र, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात। हेलो पार्थ, हेलो 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 अंकिता, हेलो संजय, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। हाँ जी, सो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा व्रत की जीवा क्या होती है, और व्रत की जीवा से संबंधित कुछ प्रमेय भी हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। आज की जो क्लास है उसमें हमने लास्ट क्लास में दो प्रमेय पढ़ी थी व्रत की जीवा से संबंधित। ठीक है, और उन दोनों प्रमेयों पर बेस्ड हमने क्या करा था, उन्हें सिद्ध भी किया था। आज की क्लास में हम आगे चलेंगे और आगे की प्रमेयों को पढ़ेंगे। ठीक है, कि भैया क्या प्रमेय है, किस प्रकार की प्रमेय है, और उसके बाद हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सारे बालक रेडी हैं तो एक बार मुझे फायर इमोजी दिखा दो जल्दी से। आज की क्लास में जो हम प्रमेय पढ़ने वाले हैं वो है व्रत के केंद्र से जीवा पर लंब। चलो भाई जल्दी से। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। हाँ जी हाँ जी, आ गए सारे बालक, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो देखो, अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि भाई व्रत की जीवा क्या होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्रत की जीवा कहते हैं। ठीक है, व्रत की परिधि पर स्थित मिलाने वाली दो हमारी किसे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्रत की जीवा कहते हैं। और जो व्रत की जीवा व्रत के केंद्र से होकर जाती है उसे व्रत का व्यास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे व्रत का व्यास कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें समझाया था कि व्रत का व्यास जो है वो व्रत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा होता है। साथ ही साथ व्रत का व्यास जो है वो उसके त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं वो भी कवर किए थे। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भैया हमारा जो प्रमेय है वो क्या क्या है। सबसे पहली प्रमेय ये थी कि भैया व्रत की समान लंबाई की जो जीवाएं होती हैं वो व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। मतलब अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयां बराबर हैं, दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयां बराबर हैं, तो भैया ये केंद्र पर कोण भी समान बनाएंगी, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर ए बी और पी क्यू जीवा है और व्रत का केंद्र ओ है तो आपका कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के, अगर ए बी और पी क्यू बराबर है। सेम ऐसे ही अगर आपका इसका उल्टा भी सिद्ध है। ठीक है, इसे मैंने तुम्हें सिद्ध भी करके दिखाया था। किससे सिद्ध हुआ था ये आपका एस सर्वांग समता कसौटी से सिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी प्रमेय थी वो क्या थी भाई, दूसरी प्रमेय थी हमारी कि देखो भाई, पहली प्रमेय तो ये थी कि समान लंबाई की जीवाएं व्रत पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रमेय की बात कर लेते हैं जो इस प्रमेय का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, दूसरी प्रमेय की बात कर लेते हैं जो इस प्रमेय का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इस वाली प्रमेय का बिल्कुल उल्टा जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है भाई, यह प्रमेय कहती है समान लंबाई की जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं।
अगली प्रमेय क्या है भैया? देखो, अगली प्रमेय है हमारे पास कि केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है भाई, आपका वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवाएं, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवाएं भी समान लंबाई की होती हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास दो जीवाएं हैं वृत्त के अंदर, ये तुम्हारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे वृत्त का केंद्र हो गया। ये तुम्हारे वृत्त का केंद्र हो गया ओ। ठीक है, तो मान लो दो जीवाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही, और दूसरी ये रही। ठीक है, और ये दोनों जीवाएं ये मान लो ये है जीवा ए बी और ये है जीवा पी क्यू, और ये दोनों जीवाएं जो हैं वो वृत्त के केंद्र पर समान कोण बना रही हैं। ये दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बना रही हैं, यानी कि आपका ए बी जीवा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना रही है, आपका कोण ए ओ बी, ठीक है, वो बराबर है किसके? जो पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र पर कोण बना रही है, पी क्यू जीवा वृत्त के केंद्र पर कोण बना रही है आपका पी ओ क्यू के। तो यानी कि ये वाला कोण आपका बराबर है इस वाले कोण के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है भाई। बहुत सिंपल सी चीज आपको ये दी हुई है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि अगर आपका दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं तो ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी। अब आपको ये सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई? कोई बताएगा? हां जी, कैसे सिद्ध करोगे? कोई बताएगा? तो यदि इसे सिद्ध कैसे करेंगे उसके बारे में तो बात करनी है, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यदि कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ क्यू के, तो इस प्रमेय से आपका क्या होना चाहिए? आपका तब क्या होना चाहिए? आपका दोनों जीवाएं भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के। ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किस चीज के बारे में? इसे सिद्ध करने के बारे में। तो सिद्ध करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, तो वो चीजें मान लेते हैं भाई।
हम मानते हैं माना केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवा ए बी व पी क्यू, जीवा ए बी व पी क्यू केंद्र ओ पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि आपका जो जीवा ए बी और पी क्यू है वो केंद्र ओ पर समान कोण बना रही हैं। ठीक है, केंद्र ओ पर समान कोण बना रही हैं, तब सिद्ध आपको क्या करना है? तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के, यानी कि जो जीवा है ए बी वो पी क्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये कैसे सिद्ध होगा कोई बताएगा? दिव्यांश, करण, कोमल, स्वास्तिक, नीतीश, बताओ भाई जल्दी से। अनुष्का जल्दी बताओ भाई कैसे सिद्ध करोगे इसे? हाँ जी, कैसे सिद्ध करोगे इसे बताओ। ऐसे बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे जिसमें ए बी और पी क्यू आ रही है। दोनों त्रिभुज ले लो जिसमें ए बी और पी क्यू आ रही है। कौन कौन से त्रिभुज है भाई? दोनों ए बी आ रही है त्रिभुज ए ओ बी में और पी क्यू आ रही है त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो सबसे पहले आपका ए ओ बराबर है किसके? ए ओ बराबर है पी ओ के। क्यों? क्योंकि ए ओ वृत्त की त्रिज्या है और पी ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर ही होती है। ठीक है, आपका ओ बी बराबर है किसके? ओ क्यू के। क्यों भैया? क्योंकि ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ क्यू भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ क्यू के, ये हमें दिया हुआ है। ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ क्यू के, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ भैया? एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोणों के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि आपका काम तो हो गया। एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? आपका एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। क्या आएगा भाई? एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से हमारे पास आएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी ओ क्यू के। ठीक है, और अब यहां से आप क्या लिखोगे भैया? सीपीसीटी से क्या लिखोगे? यहां से आप लिखोगे सीपीसीटी से। क्या आएगा भाई? सीपीसीटी से हमारे पास क्या आएगा? सीपीसीटी से हमारे पास आएगा हमारा कितना? हमारा कोण, सॉरी, सीपीसीटी से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा त्रिभुज ए ओ बी की जो ए बी भुजा है वो पी ओ क्यू की पी क्यू भुजा के बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा।
यानी कि आपका ए बी बराबर पी क्यू के, और यही तो हमें सिद्ध करना था भाई। तो अब मुझे बताओ सबको ये चमका के नहीं चमका? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हाँ भैया, तो समझ में आ गया सबको कि अगर दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, दो या दो से ज्यादा जीवाएं भी वृत्त के केंद्र पर अगर समान कोण बना रही हैं तो उन जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। समझ में आया? चमक गया? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इसके बाद अगली चीज। अगली प्रमेय क्या आती है भैया? देखो अगला टॉपिक आपका यही है, केंद्र से जीवा पर लंब। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब। केंद्र से केंद्र से जीवा पर लंब। भाई इसके अंदर जो प्रमेय आती है उसमें क्या कहा जाता है? इसके अंदर जो प्रमेय आती है उसमें कहा जाता है क्या? उसमें सूर्यांश भाई क्या दिक्कत आई बताओ? इसके अंदर जो प्रमेय आती है उसमें कहा जाता है कि आपका, देखो प्रमेय क्या है, प्रमेय को सुनना है इसकी। इसकी प्रमेय है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, इस प्रमेय को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यह प्रमेय डायरेक्टली सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है। ठीक है, यह प्रमेय डायरेक्टली सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है कि सिद्ध करो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समझ में आया भाई? अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अगर कोई वृत्त है, उसमें तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास वृत्त का केंद्र है, मान लो O, तुम्हारे पास एक जीवा है, मान लो AB, तो इस प्रमेय के हिसाब से अगर तुम केंद्र से जीवा पर एक लंब डालते हो, आपका केंद्र से आप जीवा पर एक लंब डालते हो, मान लो केंद्र O से मैंने जीवा AB पर एक लंब डाला OP। ठीक है, OP मैंने एक लंब डाला, तो इस प्रमेय के अनुसार आपका केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है भाई, दो बराबर भागों में बांटता है। एक हो गया तुम्हारा AP, दूसरा हो गया तुम्हारा PB। ठीक है, कि भैया अगर AB आपकी जीवा है और आप केंद्र से OP लंब डालते हो जीवा पर, केंद्र से आप जीवा पर लंब डालते हो, तो वो जीवा को क्या करता है भैया?
जीवा को आपका समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, समझ में आया? तो भैया आपका यदि ओपी लंब है किस पर? AB पर, तब क्या होगा? तब आपका AP बराबर होगा PB के, जो कि बराबर होगा 1/2 AB के। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटेगा। अब इसे कैसे सिद्ध करना है भैया? क्योंकि इसे सिद्ध करना तो डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है। इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? ये डायरेक्टली पेपर में आता है भाई, डायरेक्ट पेपर में आता है कि सिद्ध करो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, कोई बताना चाहेगा कैसे सिद्ध करेंगे? पहले यहां पर सारी चीजें मान लेते हैं। माना केंद्र, माना वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब OP डाला गया। ठीक है, डाला गया। तब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आपकी जो AB है वो दो बराबर भागों में बट गई। आपकी जो AB है वो दो बराबर भागों में बट गई, यानी कि आपका AP बराबर आ गया PB के, या फिर AP बराबर BP के। ठीक है, बताओ भाई कैसे सिद्ध करोगे इसे? कैसे सिद्ध करोगे भाई इसे बताओ? देखो, इसे सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी छोटी सी। क्या? कि O को A व B से मिलाएं। ठीक है भाई, O को A और B से मिलाओ, ये रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो O को A से मिलाओ भाई, और O को B से मिलाओ। तो अब तुम्हारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से? OPA और OPB। अगर तुमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि आपका OPA से AP बराबर हो जाएगा OPB से PB के। ठीक है, अब इन्हें सर्वांगसम कैसे दिखाएं? बताओ भाई, सर्वांगसम कैसे दिखाएं इन्हें? हाँ भाई बताओ, साक्षी SAS ना, साक्षी SAS कैसे लगा दोगे? जो SAS बता रहे हैं वो SAS कैसे लगा देंगे, और जो SSS भी बता रहे हैं बेटा SSS भी कैसे लगा दोगे? तीन भुजाएं बराबर थोड़ी दे रखी हैं। आराध्या बेटा SSS कैसे लगा दोगे? AP बराबर PB दे थोड़ी रखा है, AP बराबर PB तो तुम्हें लेकर आना है, AP बराबर PB तो तुम्हें लेकर आना है, तो SSS कहां से लग जाएगा? देखो भाई, हमें पता है क्या, हम जानते हैं कि हमारा OP जो है वो PB पर लंब है, यानी कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसके अलावा समकोण के सामने वाली भुजा OB बराबर है किसके? इधर वाले समकोण के सामने वाली भुजा OA के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और आपका OP भुजा जो है
ओपी भुजा जो है वो ओपी के बराबर है। ओपी भुजा ओपी के बराबर है। क्यों बराबर है भैया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो भैया दो समकोण त्रिभुजों में उनकी कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो जब कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है दो समकोण त्रिभुजों की, तो कौन सी कसौटी लगेगी? RHS कसौटी। बस लगा के कर दो सॉल्व। देखो भैया अब हम चलेंगे सीधा कहां पर? त्रिभुज OPA और OPB में आ जाओ भाई। त्रिभुज उपपत्ति, उपपत्ति त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में क्या आएगा? OPA और OPB में हमारे पास आएगा सबसे पहले हमारा कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, तो समकोण है क्योंकि OP लंब है हमारा AB पर। बहुत सिंपल सी चीज है। इसके अलावा हमारा OA बराबर है OB के। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या। और दूसरा हमारा OP बराबर है OP के। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा हमारे पास? चलो भाई, RHS लग गई ना? सॉरी भाई, RHS लग गई ना? तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? RHS, RHS सर्वांग समता कसौटी से। RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या आएगा मेरे लल्लू लाल? ये हो जाएगा त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPB के। त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPB के। ठीक है, गौरव मिश्रा भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब अगर ये सर्वांगसम है तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर CPCT से आपके पास निकल कर आ जाएगा, CPCT से
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। पी ए बराबर आ गया पी बी के, या फिर आप इसे लिखते हो ए पी बराबर पी बी के, और यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। तो भैया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई। चमका के नहीं चमका, जल्दी बताओ भाई। हाँ, आ जाओ भाई। अब इसके बाद इस प्रमेय का उल्टा आता है। इसके बाद इसी प्रमेय का उल्टा आता है। क्या? कि देखो भाई, अगली प्रमेय क्या है? वो इसी प्रमेय का उल्टा है। क्या है भाई? देखो, आपका वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक आपके पास वृत्त है, उस वृत्त का कुछ केंद्र है, ठीक है, और उस वृत्त की कोई जीवा है, तो अगर आप केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हो, अगर आप केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हो, मान लो मैंने एक लाइन खींची केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने के लिए, ठीक है, तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि ये जीवा का मध्य बिंदु है, यानी कि मान लो ये है ओ सी, तो आपको पहले से ही पता है कि ओ सी बराबर है ओडी के, सॉरी ओ सी बराबर है ओबी के। एक सेकंड, आपका क्या है भैया? जीवा के मध्य बिंदु सी को मिलाने के लिए मैंने केंद्र से एक रेखा खींची ओ सी, ठीक है, तो यानी कि सी जो है वो जीवा का मध्य बिंदु है, इसका मतलब आपका ए सी बराबर है सीबी के, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हो क्या कि भैया आपका जो ओ सी होगा वो ए बी पर लंब होगा। अब देखो इसे सिद्ध कैसे करते हैं। इसे सिद्ध करने का तरीका है, मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा, तुम खुद करोगे, ठीक है। आप क्या करो, ओ से ए को ज्वाइन करो, इधर ओ से सी को ज्वाइन करो। तुम्हें क्या सिद्ध करना है? तुम्हें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री के कोण है। तो आप क्या करोगे? आप दोनों त्रिभुजों को उठाओगे और दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करोगे? दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करोगे। कैसे सिद्ध करोगे? देखो भाई, आपका सबसे पहले ए सी बराबर है सीबी के, क्यों? क्योंकि सी मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके अलावा आपका ओ सी बराबर है किसके? ओ सी के, क्योंकि उभयनिष्ठ रेखा है। ओ सी त्रिभुज ए सी, ओ सी ए में भी आ रहा है, ओ सी बी में भी आ रहा है। इसके अलावा आपका ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक त्रिभुज की तीन रेखाएं, तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हैं, यानी कि एस 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 सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जैसे ही सर्वांगसम हो गए उसका मतलब क्या है कि सीपीसीटी से आपका कोण ओ सी ए बराबर हो जाएगा कोण ओ सी बी के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बना कोण होता है 180 डिग्री का कोण।
तो अगर मैं इस वाले कोण को x मानूंगा तो ये वाला कोण भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि OCA बराबर है OCB के। अगर मैंने इधर वाले को x माना तो इधर वाला भी x हो गया, ठीक है। और ये पूरा कोण जो है वो 180 डिग्री का है, तो आपका कोण OCA प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री के, यानी कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री के, 2x बराबर 180 डिग्री के, x का मान आ गया 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री के। तो x का मान आ रहा है 90 डिग्री, यानी कि आपका जो कोण OCB और कोण OCA है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब आपका OC जो है वो AB पर लंब है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सिद्ध करोगे और ये तुम लोगों का होमवर्क है कि इसे सिद्ध कैसे करना है, ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक। तो यहां पर हमारी प्रमेय ये कहती है कि यदि C जीवा AB का मध्य बिंदु है, तब आपका OC लंब होगा AB पर, OC लंब होगा AB पर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई। क्या समझ नहीं आ रहा कृष्णा भाई, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे ये बता। सारी प्रमेय एक एक मैं सिद्ध करा रहा हूं और तू मुझे कह रहा है समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा ये बता मुझे। एक एक प्रमेय डिटेल में, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो बिल्कुल डिटेल में सिद्ध करा रहा हूं मैं। अगर पेपर पेन लेके बैठेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो अगर भाई तू यही लेके बैठा रहेगा, वीडियो देख रहा हूं मैं तो मूवी चल रही है, तो फिर तो देखो दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि मूवी तो नहीं चल रही है। थोड़ा सा तुम्हें भी दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, है ना, थोड़ा सा तुम्हें भी दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, क्योंकि मूवी नहीं चल रही है कि सब कुछ तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। चलो भाई, अब अगली प्रमेय देखो। अगली प्रमेय क्या कहती है? अगली प्रमेय हमसे कहती है समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, ठीक है। तो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और एक जीवा ये है, ठीक है, मान लो ये है आपकी जीवा AB, ये है आपका केंद्र O, और यहां पर है आपकी जीवा PQ। तो मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें समझाया था कि एक बिंदु से एक रेखा की दूरी किस तरीके से निकाली जाती है। कोई मुझे बताएगा कि एक बिंदु से एक रेखा की दूरी किस तरीके से निकाली जाती है? हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, बताओ जरा।
तो मैंने बताया था कि भाई एक बिंदु से एक रेखा की दूरी निकाली जाती है कैसे, उस बिंदु से उस रेखा पर लंब डालकर, ठीक है। तो जो लंब की लंबाई होगी वही बिंदु की रेखा से दूरी होगी, ठीक है। तो आपका यहां पर भी जो केंद्र से इन जीवाओं की दूरी होगी वो क्या होगी, वो आपका केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब होंगे। वो क्या होंगे, वो आपके केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब होंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। रुक जाओ, ए बी, हाँ जी। तो एक लंब मान लो मैंने ये डाला केंद्र से ओ एक्स, तो हमारी केंद्र से जीवा पी क्यू की दूरी जो है वो है ओ एक्स, और आपका मैंने एक लंब ये डाला आपका ए बी पर कितना ओ वाई। क्योंकि किसी भी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है तो क्या करते हैं, किसी भी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है तो क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, हम उस बिंदु से उस रेखा पर लंब डालते हैं। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि अगर इन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है, तो केंद्र से इन जीवाओं की दूरी जो होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि केंद्र से इन जीवाओं पर जो लंब डाला गया है वो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। यही हमारी प्रमेय ये बोलती है कि यदि यदि पी क्यू बराबर है ए बी के, वह आपका ओ एक्स तथा ओ वाई केंद्र से जीवा पी क्यू व ए बी की दूरियां हैं, तब क्या होगा, आपका ये जो दूरियां हैं वो बराबर होंगी, ओ एक्स बराबर होगा ओ वाई के, ठीक है। अगर केंद्र से अगर आपकी दो जीवाओं की लंबाइयां बराबर हैं, अगर दो जीवाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो केंद्र से उन जीवाओं की जो दूरियां होंगी वो भी बराबर होंगी। समझ में आया या फिर नहीं, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े। चमक गया, आ जाओ।
इससे अगली प्रमेय इसका बिल्कुल विलोम है, इससे अगली प्रमेय इसका बिल्कुल विलोम है, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा है। क्या कि भैया आपका केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं या केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी या की लंबाई समान होती है। मतलब कि अगर मान लो आपको दिया जाए कि क्या कि OX तथा OY केंद्र से जीवा PQ व AB की दूरियां हैं, ठीक है, तथा ये जो दूरियां हैं वो बराबर हैं, OX बराबर है OY के। मतलब आपको दिया हुआ है कि केंद्र से आपका AB जीवा और PQ जीवा बिल्कुल समान दूरी पर है, बिल्कुल समान दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा तब आपका दोनों जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। PQ बराबर होगा AB के, PQ बराबर होगा AB के। अहाद खान भाई बताओ क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है। हाँ जी बताओ क्या डाउट है। बताओ बताओ बताओ। आज सर का बर्थडे है क्या? नहीं, सर का बर्थडे 1 जनवरी को आता है। सर डाउट में है, दिखाओ जरा, डाउट में है तो डाउट दिखाओ, लाओ डाउट देख लेते हैं, आ जाओ भाई। सर केंद्र से लंब डालना बता दीजिए ना। जागृति केंद्र से लंब डालना तुम्हें सीखना नहीं है यहां पे, ठीक है। तुम्हें यह समझना है कि केंद्र से अगर तुम लंब डालोगे तो वो क्या दर्शाएगा, वो केंद्र से इस सामने वाली रेखा की दूरी को दर्शाएगा। तुम डी की मदद से केंद्र से लंब डाल सकते हो, ठीक है, डी का इस्तेमाल करो, उससे केंद्र से लंब डाल लो। लेकिन केंद्र से लंब डालना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया केंद्र से अगर लंब डाला जाएगा तो वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, या फिर केंद्र से अगर लंब डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जीवा से केंद्र की दूरी को दर्शाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जागृति। हर्षित भाई एक बार और, ठीक है। 12 का वर्गमूल 2√2 कैसे होगा? 2√2 नहीं होगा भाई 12 का वर्गमूल वीरेंद्र भाई। वर्गमूल 12 का वर्गमूल 2√2 नहीं होगा। 12 का वर्गमूल होगा, देखो 12 को आप तोड़ के लिख सकते हो कितना, 4 गुणा 3, है ना, 4 तिया 12, तो 4 गुणा 3 लिख सकते हो। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 3 बचा। तो 12 का वर्गमूल जो है वो 2√3 होगा, ना कि 4√3, सॉरी 2√3 होगा, ना कि 2√2। कितना होगा, 2√3 होगा, ना कि 2√2। सर हैंस प्रूव्ड का मतलब, हैंस प्रूव्ड का मतलब कि ये सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम संस्कृत में बोलते हैं। सर जो है ना चतुर्भुज का 3 वाला शॉर्ट नोट गलत हो है, मतलब AO इज इक्वल्स टू OQ नहीं हो सकता। बेटा गलत क्यों है अहाद, AO इज इक्वल्स टू OQ नहीं हो सकता। AO इज इक्वल्स टू OQ, AO इज इक्वल्स टू OQ, हाँ कर सकते हो। AO इज इक्वल्स टू OQ कर दो, BO इज इक्वल्स टू OP कर दो, तो उससे क्या आएगा, उससे तुम्हारे पास आएगा त्रिभुज AOQ सर्वांगसम होगा किसके, आपका QOP के। बात तो तब भी आएगी, बात तो तब भी वही आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बिल्कुल।
मीना कर सकते हो। सर जीवा क्या है? महिमा इसीलिए कहते हैं कि पहला लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, ठीक है। महिमा इसीलिए कहते हैं कि पहला लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहला लेक्चर, ठीक है। लोकेश भैया तुम्हारा डाउट दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैं तो सारे डाउट कवर करे हैं भाई, इसीलिए बोलते हैं कि पहला लेक्चर कवर करना चाहिए। जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन करा था, जो पहला लेक्चर था, ठीक है। बेटा राधिका आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो यहां तक जितनी भी प्रमेय मैंने कराई वो सबको समझ में आ गई, यहां तक जितनी भी प्रमेय मैंने कराई वो सबको समझ में आ गई। चलो तो अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, आ जाओ भाई। क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से कितना, आपका 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी बताओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर उसका केंद्र है और एक जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है। मान लो ये जीवा हो गई ए बी जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब वृत्त से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त से जीवा की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त से जीवा की दूरी कैसे निकालेंगे, वृत्त से जीवा की दूरी कैसे निकालेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी निकालेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डालकर, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ओपी, ठीक है। अब देखो भैया, तुम्हारा जो ए बी है वो पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तुम्हारा ओपी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें पता है क्या कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में बांटेगा, कितने कितने, आपका 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब आपके सामने अगर मैं O से चाहे तो A को मिला दूं या O से चाहे तो मैं किसे, O से चाहे तो A को मिला दूं या O से चाहे तो B को मिला दूं, OA या OB क्या है, OA या OB है वृत्त की त्रिज्या, और आपको वृत्त की त्रिज्या ही निकालनी है। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, आपको तीसरी भुजा निकालनी है।
तो निकाल लो भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल दो। चलो भाई बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। तो त्रिभुज OPA में क्या होगा भैया, आपका OA का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AP का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ठीक है, तो OA बराबर हो जाएगा किसके, स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो गया। AP कितना है 4, तो 4 का वर्ग। OP कितना है 3, तो 3 का वर्ग। तो OA बराबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। 16 और 9 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 25, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो OA आ गया 5 सेंटीमीटर। ये लो भाई, OA निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी को पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 84% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी सबको भी आई होप अब चमक में आ गया होगा जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। प्रतीक सिंह मुंडा, ओजस, अभिनव, अमन, कैप्टन अमेरिका, उत्तम, अनामिका, सक्षम, सार्थक, सोनू, क्लियर है भाई? चलो सो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका व्यास मतलब सॉरी आपका वृत्त में एक 26 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए। हां जी बताओ, तब वृत्त का व्यास क्या होगा? एक सेकंड, 26 सेंटीमीटर लंबी जीवा 12 सेंटी, नहीं 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 ये नहीं रखते, ये नहीं रखते तो दिक्कत हो जाएगी। ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपका वृत्त की 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ ज्यादा हो जाता वो तो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ अब बताओ कि वृत्त का व्यास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या होगा भाई। देखो अभी भी बात वही है क्या कि आपका क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भाई जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गई और जीवा की केंद्र से दूरी है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो जीवा की केंद्र से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीवा से केंद्र पर लंब डालेंगे, मतलब केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, तभी तो हमें दूरी मिलेगी जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि भैया केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यानी कि इधर वाला भाग बराबर इधर वाला भाग, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 24 को 2 बराबर भागों में बांटोगे 12-12। ठीक है, तो अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया OPA, जिसके अंदर एक भुजा है 12, दूसरी भुजा है 5, तीसरी भुजा निकालनी है तो निकाल दो भाई। जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगी। यही सेम सूत्र लगेगा क्या कि OA का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो यानी कि आपका OA बराबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर AP का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग प्लस OP का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। तो OA बराबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जिसका मान आ गया 169। ठीक है, तो OA बराबर आ गया आपका 13 के।
ठीक है, और बहुत सारे बालकों ने सीधा सीधा अपना ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा आंसर 13 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने त्रिज्या नहीं पूछी थी इस बार, उसने पूछा है व्यास। उसने पूछा है व्यास, ठीक है। और जिसने 13 सेंटीमीटर आंसर लगा दिया उसका हो गया गलत, ठीक है। तो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो आपका ओ ए जो है वो त्रिज्या है, जो कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या का करेंगे दुगना, यानी कि 13 दूनी 26 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर नहीं, ऑप्शन नंबर बी 26 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बिल्कुल यहां बिल्कुल बगल में पहुंचने के बाद भी आंसर सही नहीं दे पाए बहुत सारे बालक, मैं जानता हूं, ठीक है। तो भैया यही होता है पेपर में, देखा 62% बालकों ने कर दी गड़बड़। इसीलिए कहते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन दिया हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम तो सुनते नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि उसने इस बार त्रिज्या नहीं पूछी है, पिछले क्वेश्चन में उसने त्रिज्या पूछी थी, इस क्वेश्चन में तो उसने व्यास पूछा है, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे जो कि 13 सेंटीमीटर आई, जिसे देखते ही बालकों ने आंसर लगा दिया ए, और उसके बाद उस त्रिज्या का 2 गुना करेंगे। जिन्होंने 2 गुना करा तो उन्हें नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। केवल 30% बालकों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। डेथ फैंग हंटर, ठीक है, रागिनी मौर्य, अनुष्का, दिवांशी, अमन, शिवांशी, अनामिका, अमरीश, के सर, फेवरेट सर, उत्तम सरोज और प्रियांशु शुक्ला। लीडर बोर्ड देख लो भैया, तुम्हारा ये लीडर बोर्ड है। अमन कुमार, अनुष्का, उत्तम सरोज, रागिनी मौर्य, अमरीश पटेल, हर्ष पटेल, शिवांशी, डेथ फैंग हंटर, प्रियांशु और सार्थक शुक्ला। बहुत बढ़िया भाई। चलो, सो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अब आज का तुम्हारा होमवर्क यह है कि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं, मतलब जो भी हमने प्रमेय पढ़ी हैं, उन्हें तुम लोगों को रिवाइज करना है। बाकी बची हुई प्रमेय अगली क्लास में करा के और इस चैप्टर के क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय कहेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।